Good morning everyone. Today I am going to deal with the second chapter, that is Olympic movement. First, we will talk about what do you mean by Olympic movements. So, Olympic movements is basically a kind of program which is run by International Olympic Committee, the sole governing body of Olympic Games in the world. So, the goal of the Olympic movement is to contribute to building a peaceful and better world. The goal is to make a peaceful and better world by educating youth through sport practiced without discrimination or any kind, in a spirit of friendship, solidarity and fair. Means ओलंपिक मूवमेंट का एकमात्र गोल क्या है? एक पीसफुल और बेटर वर्ल्ड क्रिएट करना बाय एजुकेटिंग यूथ पीपल लाइक योर्स विथ थ्रू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जिसमें कि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा और एक स्पिरिट डेवलप किया जाए फ्रेंडशिप का, सॉलिडारिटी मीन्स यूनिटी एंड फेयर मीन्स everything should be equal, not biased. The next topic is ancient Olympics. Olympic Games started in Olympia Valley in 776 BC. तो जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स था वो स्टार्ट हुआ था ओलंपिया वैली में. ओलंपिया वैली कहाँ है? तो ये है ग्रीस में. ग्रीस में ओलंपस नाम का एक माउंटेन है जिसके नीचे है ओलंपिया वैली, और इस नाम की वजह से ही इस गेम को ओलंपिक गेम्स का नाम मिला. ये स्टार्ट हुआ था 776 BC में. इसके पीछे बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था वो शुरुआत किया गया था फॉर गिविंग ट्रिब्यूट टू देयर गॉड, और उनके गॉड कौन थे? हरक्यूलिस एंड जियस या जियस, जो भी बोलिए. जो गॉड जियस थे, ऐसा माना जाता है वो ओलंपस माउंटेन पे ही उनका निवास था, वो वहीं रहते थे और उनके ट्रिब्यूट में ही ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाता था. और इसमें बेसिकली ऐसे इवेंट्स होते थे लाइक रेसलिंग, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, ये सारे इवेंट्स होते थे जो कि वॉर के टाइम पे यूज़ किया जाता था, है ना. ऐसा माना जाता है जो गॉड जियस थे वो लड़ाई के टाइम पे ये सारे स्किल्स प्रैक्टिस किया करते थे, और इसी के याद में उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ओलंपिक गेम्स में ये सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे. जो ओलंपिक गेम है वो एवरी 4 years रखा जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था. इसके बहुत सारे रिचुअल्स थे, जैसे कि सबसे पहले प्रेयर किया जाता था गॉड जियस के लिए. उसके बाद एनिमल सेक्रीफाइस में ओलंपस माउंटेन का जो जंगल था वहाँ पे एक जंगली सूअर पाया जाता था, तो उसी का सेक्रीफाइस दिया जाता था एनिमल सेक्रीफाइस में. ओथ एंड डिक्लेरेशन, जैसा आपका एनुअल स्पोर्ट्स होता है, आप ओथ सेरेमनी लेते हो, ओथ सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जाता है बिफोर स्टार्टिंग द गेम, तो उसी तरह ओथ सेरेमनी होता था और डिक्लेयर किया जाता था चीफ गेस्ट के थ्रू कि ओलंपिक गेम्स ओपन. कॉम्पिटिटिव इवेंट्स क्या क्या ऑर्गेनाइज होते थे? रनिंग, रेसलिंग, थ्रोज, चैरियट एंड हॉर्स रेसेस. उसके बाद इन 394 AD रोम का एक राजा था थियोडोसियस, जिसने अटैक कर दिया ग्रीस पे और कब्जा कर लिया. तो जब ग्रीस पे उन्होंने अटैक कर लिया तो वो लोग गॉड जियस को नहीं मानते थे, तो उन्होंने क्या किया, गॉड जियस का जो स्टैच्यू बना था उसको तोड़ दिया और उनके ट्रिब्यूट में जो ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाता था उसको भी बैन कर दिया. तो एंशियंट ओलंपिक का जो एरा था वो था 776 BC से 394 AD. अवार्ड्स के रूप में क्या दिया जाता था विनर्स को? उनका बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था और उनके ऑनर में उनको ऑलिव लीव्स से बना एक क्राउन दिया जाता था. आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये ऑलिव लीफ से बना हुआ है. एक क्राउन उनको पहनाया जाता था. फूड ग्रेन्स दिया जाता था, एनिमल्स दिए जाते थे. जो भी विनर होता था उसका स्टेच्यू बनाया जाता था
और उनके प्रेज में पोएम्स बनाए जाते थे। रूल्स क्या था कंपटीशन का कि सिर्फ ग्रीस के निवासी ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे वो सब ओलंपिया वैली में 1 महीने पहले ही इकट्ठे हो जाते थे और वहीं पे अपना ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करते थे। वुमेन नॉट अलाउड टू सी एंड पार्टिसिपेट, ओनली एमेच्योर प्लेयर्स अलाउड। एमेच्योर प्लेयर्स का मतलब होता है वैसे प्लेयर्स जो खेलते हैं और खेलने के बदले वो किसी तरह का अर्निंग नहीं करते, मीन्स उनको पैसा पे नहीं किया जाता है, वो सिर्फ अपने सेक के लिए खेलते हैं। सैवेजेस एंड कन्विक्टेड पर्सन नॉट अलाउड। सैवेजेस मीन्स जो वहाँ पे गुलाम होते थे उनको अलाउड नहीं था पार्टिसिपेट करना। कन्विक्टेड पर्सन मीन्स वैसे पर्सन जिनके ऊपर किसी तरह का क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है या चोरी करने का चार्ज लगा हुआ है, जो जेल में है, वैसे पर्सन अलाउड नहीं थे। तो ये था एंशिएंट ओलंपिक। अब हम बढ़ते हैं मॉडर्न ओलंपिक की तरफ। तो मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक किसे कहा जाता है? बैरन पेरी डी कुबर्टिन, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने एथेंस में पहला मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट किया इन 1896, जिसमें कि टोटल 9 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद 1896 के बाद हर 4 साल के बाद कंटिन्यू ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाने लगे। बट आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर हुआ था, टोटल 2 वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके दौरान जो भी ओलंपिक गेम्स हुए लाइक 1916, 1940, 1944, तो इन तीनों ईयर्स में ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं किया गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। उसके बाद आप देख रहे हैं इन 1896 सिर्फ 9 कंट्रीज़ थे, लेकिन 2012 तक टोटल 215 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट है ओलंपिक सिंबल्स। तो ओलंपिक में बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है ओलंपिक मोटो। मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स इज़ सीटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस। आप पिक्चर में देखिए लिखा हुआ है। ये 3 ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, सीटियस का मतलब होता है फास्टर, ऑल्टियस का मतलब होता है हायर एंड फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। और ये जो मोटो है वो किसके द्वारा दिया गया था? फादर डीडन इन 1895। आपको याद होगा 1896 में ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, उससे पहले ही ये मोटो तैयार हो गया था 1895 में। नेक्स्ट इज़ ओलंपिक सिंबल्स। ओलंपिक सिंबल्स में है ओलंपिक फ्लैग। तो ओलंपिक फ्लैग जो है वो बनाया गया था 1913 में और फर्स्ट टाइम इसको होस्ट किया गया था एंटवर्प ओलंपिक में 1920। ये सारे डेट्स आपको याद रखने अच्छे से, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में। तो जो ओलंपिक फ्लैग है वो एक सिल्क के कपड़े का बना होता है, वाइट कलर का सिल्क कपड़ा यूज़ किया जाता है और उसके ऊपर 5 रिंग्स होते हैं डिफरेंट कलर्स का। आप देख सकते हो लेफ़्ट टू राइट, आप कलर का सीक्वेंस याद रखेंगे। टोटल 5 रिंग्स है ऑफ 5 कलर्स, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। यही सीक्वेंस होता है लेफ़्ट टू राइट। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, राइट टू लेफ़्ट नहीं, क्योंकि आपको ड्रॉ करने भी आता है एग्ज़ाम में, तो आपको कलर का सीक्वेंस याद रखना है। ये जो 5 रिंग्स है डिफरेंट कलर्स के, ये पाँचों रिंग डिफरेंट कंटिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 कंटिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, टच कर रहे हैं आपस में। इसका मतलब है ये शो कर रहे हैं यूनिटी अमंग 5 कंटिनेंट्स। The 5 rings represent the 5 continents. They are interlaced to show the universality of Olympism and the meeting of the athletes of the world during Olympic Games. On the Olympic flag, the rings appear on a white background. Combined in this way, the 6 colors of the flag, that is blue, yellow, black, green, red and white. The background color is white. Represent all nations. It is a misconception, therefore, to believe that
ईच ऑफ द कलर्स करस्पॉन्ड्स टू अ सर्टेन कंटिनेंट। ऐसा एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 ही कंटिनेंट, मतलब 5 ही कंट्रीज़ तो नहीं है, उससे ज़्यादा है। तो ये जो है वो सारे कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कलर्स है। नेक्स्ट इज ओलंपिक फ्लेम, symbolizes friendship between people with the torch relay traveling through different countries। आपको पता है जो ओलंपिक फ्लेम है, ओलंपिक टॉर्च जो है, वो एक रिले रेस के थ्रू होस्ट सिटी तक पहुंचाया जाता है। ओलंपिया वैली से होस्ट सिटी तक डिफरेंट रनर्स होते हैं। हर एक पर्टिकुलर प्लेस, जो भी प्लेस डिसाइड होता है जिसको ट्रैवल करना होता है रनर्स को, तो हर एक ओलंपिया वैली से स्टार्ट होता है, एक रनर लेकर जाता है रिले रेस की तरह, फिर वो दूसरे प्लेस में जैसे ही पहुंचता है वहाँ के रनर को पास ऑन करता जाता है। इस तरह ये रिले रेस के थ्रू पहुंचता है होस्ट सिटी, जहाँ पे होस्ट किया जाना है ओलंपिक गेम्स। फर्स्ट टॉर्च रिले टुक प्लेस इन 1936 गेम्स इन बर्लिन। बर्लिन में जो ओलंपिक गेम्स हुआ था 1936 में, उस समय फर्स्ट टाइम टॉर्च रिले हुआ था। द लाइटिंग फ्लेम इज लिट इन ओलंपिया सम मंथ्स प्रायर द गेम्स। ओलंपिया में कुछ महीने पहले ही इसको जलाया जाता है। कैन ओनली बी लिट बाई सन रेज, जो कि सिर्फ सन रेज के थ्रू ही जलता है। द टॉर्च, न्यू टॉर्च इज़ क्रिएटेड एवरी टाइम। हर साल एक नया टॉर्च बनाया जाता है। ईच रिले रनर कैरीज हिज हर ओन टॉर्च। फ्लेम इज़ पास्ड फ्रॉम रनर टू रनर। मैंने पहले बताया, एक रनर कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक जाता है, फिर उसके बाद वो पास कर देता है दूसरे रनर को। कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड एन रूट, और पूरे रूट के दौरान वो टॉर्च बुझना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज ओलंपिक फ्लेम। आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में ओलंपिक फ्लेम कैसा है। कैरिड बाय रिले फ्रॉम ओलंपिया टू द होस्ट सिटी। द रिले रूट ऑफ फ्लेम इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स पीपल अक्रॉस द कंट्रीज। जिस जिस रास्ते से वो रनर गुजरते हैं, उनको इंस्पायर करते हुए जाते हैं, मोटिवेट करते हैं ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओलंपिक अवार्ड। ओलंपिक अवार्ड में जैसा आपको पता है, फर्स्ट 3 पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, सर्टिफिकेट्स दिया जाता है, और नेक्स्ट जो 5 रैंक होल्डर्स हैं उनको सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाता है। ओलंपिक ओथ। ओलंपिक ओथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? बैरन पैराडी कुबर्टिन, द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। द ओथ इज टेकन बाय एन एथलीट फ्रॉम द होस्ट नेशन while holding a corner of the Olympic flag। जैसा सबके फ्लैग को पकड़ के एक साथ करके ओथ लिया जाता है, उसी तरह ओलंपिक फ्लैग के कॉर्नर को पकड़ के ओथ लिया जाता है। जो पहला एथलीट था, द एथलीट्स ओथ वॉज टेकन बाय बेल्जियन फेंसर। बेल्जियन का एक फेंसर था, फेंसर मीन्स तलवारबाजी जो करते हैं, विक्टर बॉयन, जिसका नाम था विक्टर बॉयन। उन्होंने फर्स्ट टाइम ओथ लिया था 1920 एंटवर्प ओलंपिक गेम्स। 1920 एंटवर्प ओलंपिक गेम्स में पहली बार ओलंपिक फ्लैग भी होस्ट किया गया था, और उसी समय फर्स्ट टाइम ओथ भी लिया गया था। ओलंपिक ओथ क्या था? इन द नेम ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स आई प्रॉमिस डैट वी शैल टेक पार्ट इन दीज ओलंपिक गेम्स रिस्पेक्टिंग एंड अबाइडिंग बाय द रूल्स that govern them and the true spirit of sportsmanship for the glory of sports and the honor of our teams। ये है ओलंपिक ओथ। नेक्स्ट इज ओलंपिक आइडियल्स। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक्स इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट इन ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सिर्फ जीतना ही ओलंपिक का आइडियल नहीं है, उसमें पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा आइडियल है, विथ ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। चीटिंग नहीं करना है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ नॉट टू ट्रायम्फ बट टू स्ट्रगल। जीतना ही लाइफ नहीं है, जो रियलिटी है वो है स्ट्रगल करना। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक गेम इज़
to generate sense of loyalty, brotherhood, and team spirit among the participants, to bring the attention of world community to the values of physical education, to bring attention towards competitive sports, to develop a spirit of international अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ टू प्रमोट एमेच्योरिज्म अमोंग स्पोर्ट्समैन। एमेच्योर प्लेयर्स के बारे में पहले बताया था, वैसे प्लेयर्स जो कि पैसे के लिए नहीं खेलते हो, तो उसको प्रमोट करना है। टू रिमूव द बैरियर्स ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड कलर। येस, ओलंपिक गेम्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीन्स टू रिमूव दीज बैरियर्स जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। कास्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन है, क्रीड, रिलीजन एंड कलर। टू इनकलकेट द आइडिया डैट स्पोर्ट्स इज़ अ पास टाइम एंड नॉट एन एक्टिविटी फॉर मटेरियल गेन्स, है ना। ये सिर्फ हम अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए खेलें स्पोर्ट्स को, ना कि किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा से, है ना, किसी तरह का मटेरियल गेन करने का या फिर मनी लेने का, तो ये सब चीज़ के लिए ना खेलें। ओलंपिक गेम्स के वैल्यूज़ क्या क्या है, ओलंपिक गेम्स के थ्रू क्या वैल्यूज़ डेवलप होते हैं, तो सबसे पहला है वो है फ्रेंडशिप, है ना। दूर दूर से दूसरे कंट्रीज से प्लेयर्स आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, उनमें फ्रेंडशिप डेवलप होता है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू हैव फ्रेंडशिप अमॉन्ग प्लेयर्स एंड कंट्रीज़। प्लेयर्स के बीच में तो फ्रेंडशिप होता है एज वेल एज कंट्रीज़ के बीच में भी फ्रेंडशिप होता है। रीचेस टू द सिटीजन ऑफ मोर देन 200 कंट्रीज एंड अप्लाइज अ फंडामेंटल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। Solidarity means unity, create feeling of brotherhood among citizens of all nations. Next value is fair play. No favor or inclination towards any team. जो भी ऑफिशियल्स होते हैं वो एकदम बायसनेस नहीं शो करते हैं, बिल्कुल फेयर प्ले करते हैं। किसी का कोई किसी भी तरह से किसी फेयर मीन्स बायसनेस नहीं दिखाना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई टू ऑल। चेक ऑन परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस। फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, no racial discrimination, no gender discrimination. Sports person are free to participate in any number of events. Next is IOC, International Olympic Committee, the world governing body of Olympic Games. It is the supreme authority of Olympic movement, formed on 23 जून 1894 इन पेरिस में बनाया गया था 23 जून 1894 में बाय पैरी डी कुबर्टिन और बैरन पैरी डी कुबर्टिन। हेड क्वार्टर इसका है स्विट्जरलैंड में। IOC ऑर्गेनाइजेज समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स एवरी 4 years। हर 4 साल के बाद समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। फर्स्ट समर ओलंपिक गेम्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन एथेंस 1896, आपको पहले बताया। फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स इन फ्रांस इन 1924 में फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स किया गया। विंटर ओलंपिक्स में बेसिकली जैसे स्केटिंग हुआ, आइस स्केटिंग, सर्फिंग, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। IOC स्टार्टेड यूथ ओलंपिक्स इन 2010। यूथ ओलंपिक गेम्स भी स्टार्ट किया गया इन 2010। फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक्स इन सिंगापुर इन 2010। फर्स्ट विंटर यूथ ओलंपिक्स इन इंसब्रग ऑस्ट्रिया इन 2012। मेंबर ऑफ IOC, नॉमिनेटेड पर्सन फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज। तो इसमें क्या क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो सबसे पहले एक प्रेसिडेंट होता है जो कि इलेक्टेड बाय मेंबर्स फॉर अ टर्म ऑफ 8 years, 8 साल के लिए बनते हैं। कैन बी री इलेक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टर्म, और उनको फिर से प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है जब उनका 8 years का पूरा टाइम कंप्लीट हो जाए। थॉमस बक
जर्मन हैज़ बिकम द 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि है, सक्सीड्स जेक्स रॉज फ्रॉम 10 September 2013. Vice President, there are 4 vice presidents elected by members for a term of 4 years, can be re-elected, है ना. एक प्रेसिडेंट होता है, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो कि 4 साल के लिए ही होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं. एग्जीक्यूटिव बोर्ड में प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट्स, 10 अदर मेंबर्स थ्रू इलेक्शन. मेन फंक्शन ऑफ IOC. IOC decides the date and place of next Olympic Games कहाँ होगा, कब होगा, इसका डेट और प्लेस डिसाइड करता है IOC. Formulates and updates the rules and regulation of the games and events. जितने भी गेम्स और इवेंट्स हैं उसके रूल्स को अगर कोई चेंजेस होते हैं रूल रेगुलेशन में तो उसको अपडेट करता है, बनाता है. Promotes ethics in sports education of youth through sports. Ensure the celebration of Olympic Games, protects the independence of Olympic movement. Main functions of IOC: acts against discrimination affecting the Olympic movement. Discrimination बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता है ओलंपिक मूवमेंट में. Promotes women in sports at all levels. Fight against doping in sports. Doping क्या है? Doping एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग्स लिया जाता है या किसी तरह का केमिकल्स यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. एनकरेजेस स्पोर्ट्स फॉर ऑल, अपोजेस पॉलिटिकल और कमर्शियल एब्यूज ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स. तो हमने IOC पढ़ा जो कि वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी था. अब हम देखेंगे इंडियन गवर्निंग बॉडी क्या है ओलंपिक गेम्स का, तो वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. आप देख रहे हैं सिंबल, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का सिंबल कैसा है. इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1927. सर दोराबजी जमशेदजी टाटा वॉज फर्स्ट फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ IOA. जब IOA बना 1927 में तो उसका फाउंडर प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? सर दोराबजी जमशेदजी टाटा. डॉक्टर नोएरेन वॉज फर्स्ट फाउंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ IOA. 4 years term for office bearer. In 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स, 1928 में जो ओलंपिक हुआ था वो इंडिया के लिए बहुत ही खास ओलंपिक है. क्यों? क्योंकि 1928 ओलंपिक में ही इंडियन हॉकी टीम फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीती थी ओलंपिक गेम्स में. इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स क्या क्या होते हैं? एक प्रेसिडेंट होता है, एक ट्रेजरर होता है. ट्रेजरर का मतलब जो सारे इकोनॉमिक स्टेटस को संभालता है, जितना भी पैसे का जो भी मामला होता है वो सब, एक तरह से अकाउंटेंट जिसको बोला जाता है. सेक्रेटरी जनरल एक होगा, 6 जॉइंट सेक्रेटरीज, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक, और उसके अंडर में एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उनके अंदर में 8 वाइस प्रेसिडेंट्स, 10 एग्जीक्यूटिव काउंसिल members. Objectives of IOA: development and promotion of Olympic movement, enforcement of rules and regulations, full charge and control of all matters related to Olympics, encouragement of physical, moral and cultural education of youth, recognizing state Olympic Association and नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन. हर एक स्टेट में ओलंपिक एसोसिएशन बनाना और स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाना हर एक गेम के लिए, ये भी काम किसका है? IOA का. टू अंडरटेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक सिलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग, वेलफेयर ऑफ टीम्स participating in Olympic Games with the help of National Sports Federation, that is NSF. Take disciplinary action against any federation
for misbehavior or any other undesirable activity bringing discredit to the country. Enforce and defend the exclusive rights of the association to use the Olympic flag and Olympic insignia. तो यहाँ तक हमने ओलंपिक के बारे में पढ़ा, एंशिएंट ओलंपिक एंड मॉडर्न ओलंपिक. अब इन सारे ओलंपिक गेम्स में जो विनर्स होते हैं उनको बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं उनके कंट्री में. लाइक इन इंडिया क्या क्या अवार्ड्स दिए जाते हैं. तो सबसे पहला अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड. द्रोणाचार्य आपको पता है, द्रोणाचार्य गुरु थे अर्जुन के, तो उनके नाम पे ही ये अवार्ड रखा गया है, द्रोणाचार्य अवार्ड. इट वाज स्टार्टेड इन 1985 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गिवन टू कोचेस, है ना. द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिए जाते हैं इन द मेमोरी ऑफ गुरु द्रोणाचार्य. अवार्ड कंसिस्ट ऑफ अ प्लेक, जैसा आप देख रहे हैं स्टेच्यू बना हुआ है ब्रॉन्ज का, अ स्क्रॉल ऑफ ऑनर, अ कैश प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज़. ये 3 चीज़ दिया जाता है अवार्ड में. अवार्ड गिवन ओनली 1 टाइम, और जिसको एक बार मिल गया उसको दोबारा नहीं मिलता ये अवार्ड. कैन बी posthumously. Award can be cancelled at any time by government and recipient will have to return the scroll of honor. Eligibility for द्रोणाचार्य अवार्ड. किसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. तो द कोच हुज प्लेयर और प्लेयर्स हैव अचीव्ड फॉलोइंग पोजीशंस. एनी वन ऑफ द टॉप 3 पोजीशंस एट ओलंपिक गेम्स, जिसका ओलंपिक गेम्स में मतलब गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल आया हो, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में आया हो, या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई मेडल लाता है तो उस प्लेयर के कोच को दिया जा सकता है. द प्लेयर हु हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड, है ना, ऐसे प्लेयर्स जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए हो, एंड इज़ रिकग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, वैसे प्लेयर्स के कोच को मिल सकता है. द प्लेयर हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स. द प्लेयर हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल 3 times इन एशियन चैम्पियनशिप और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप. तो ऐसे प्लेयर्स के कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड मिल सकता है. टीम इवेंट्स में कैसे होगा, तो टीम विंस गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज एट वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और इन नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स. टीम विंस 2 गोल्ड मेडल, 1 in Asian Games, 1 in Asian Championship. Team wins 2 gold medal, 1 in Asian Games and 1 in Commonwealth Games. तो ऐसे टीम के कोचेस को मिल सकता है द्रोणाचार्य अवार्ड. इंडिजिनस स्पोर्ट्स मतलब ऐसा स्पोर्ट्स जो कि जिसका ओरिजिन इंडिया में ही हुआ है, लाइक खो खो, कबड्डी, ये सारे. imparts training to a player or a team of indigenous sport and the team improves the standard of sport during the last 3 years, है ना. इंडिजिनस स्पोर्ट्स में अगर कोई टीम को ट्रेन किया जा रहा है और उस गेम के स्टैंडर्ड को बढ़ाया गया है, इंक्लूडिंग मीन्स 3 years कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वैसे कोचेस को भी मिल सकता है. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन एंड रोल ऑफ कोचेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, है ना. कोचेस भी बहुत मेहनत करते हैं, प्लेयर्स जो अचीव करता है, जो भी मेडल लेकर आते हैं, उसके पीछे कोचेस का बहुत मेहनत होता है, तो उनके ऑनर में ये अवार्ड दिया जाता है. एंड ऑल्सो टू मोटिवेट द कोचेस टू वर्क विथ मोर फोकस एंड डेडिकेशन टू अचीव सक्सेस इन इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स. नॉमिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, टू बी इन्वाइटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फ्रॉम द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बाय 31 May एवरी ईयर. 31 May तक नाम मांगा जाता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि दिया जाता है किसके थ्रू, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन. नेक्स्ट अवार्ड इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड.
जो कि इंडिया का हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड है. It was started in 1991 by Government of India for most outstanding and spectacular performance in the field of sports at international level. इंटरनेशनल लेवल पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है प्लेयर्स को. कन्फर्ड टू 1 or 2 स्पोर्ट्स पर्सन इन अ ईयर. ये साल में एक प्लेयर या 2 प्लेयर को दिया जाता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, धोनी को दिया गया है. अवार्ड में नॉट बी प्रेजेंटेड एवरी ईयर. हर साल नहीं भी दिया जा सकता है. अवार्ड कंसिस्ट ऑफ 1 मेडल, आप देख सकते हैं पिक्चर में मेडल है, और सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर एंड अ कैश प्राइज ऑफ 7.5 लाख रुपीज़. नेक्स्ट इज़ अर्जुना अवार्ड. आपने द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ा, अब उनके शिष्य के नाम पे बना है अर्जुना अवार्ड, जो कि प्लेयर्स को दिया जाता है. इट वॉज स्टार्टेड इन 1961 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सुप्रीम ऑनर टू स्पोर्ट्स पर्सन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अवार्ड कंसिस्ट ऑफ अ प्लेक, ये जो स्टैचू बना हुआ है ब्रॉन्ज का होता है. अ स्क्रॉल ऑफ ऑनर, अ कैश प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज़. टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स इन अ ईयर रेस्ट्रिक्टेड टू 15. 15 हर साल 15, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो नंबर होता है वो 15 लोगों को दिया जाता है अर्जुना अवार्ड. ओनली इंटरनेशनल अचीवमेंट्स आर कंसीडर्ड. सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे जो अचीव किए होते हैं उसी को कंसीडर किया जाता है. एलिजिबिलिटी क्या है इसका? टू स्पोर्ट्स पर्सन फॉर अचीविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजिशन ड्यूरिंग द ईयर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन द पास्ट 3 ईयर्स. मीन्स आपके लास्ट 3 ईयर्स के कंटिन्यूस अचीवमेंट्स को, इंटरनेशनल लेवल पे अचीवमेंट्स को देखा जाता है, आपके परफॉर्मेंस को देखा जाता है. वैसे ही प्लेयर्स को नॉमिनेट किया जाता है अर्जुना अवार्ड के लिए, जैसे कि साइना नेहवाल, PV सिंधु, सचिन तेंदुलकर, धोनी, इन सबको, विराट कोहली, इन सबको अर्जुना अवार्ड दिया गया है. 1 अवार्ड इन 1 स्पोर्ट बट कैन बी गिवन टू मेल एंड फीमेल प्लेयर ऑफ द सेम स्पोर्ट. एक स्पोर्ट्स में एक ही अवार्ड दिया जाता है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों को दिया जा सकता है. अवार्ड गिवन ओनली 1 टाइम. एक प्लेयर को एक ही बार दिया जाता है. कैन बी पोस्टह्यूमसली. अवार्ड कैन बी कैंसल्ड एट एनी टाइम बाय गवर्नमेंट एंड रेसिपिएंट विल हैव टू रिटर्न द स्क्रॉल ऑफ ऑनर. अगर पता चलता है कि वो प्लेयर कुछ गलत मीन्स यूज़ करके वो मेडल लिया है, जैसे कि एक रनर था 100 मीटर रेस में जिसने गोल्ड मेडल लिया था ओलंपिक में, बेन जॉनसन करके. वो एक वेट लिफ्टर था, लेकिन वो 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल लिया था. तो उसने डोपिंग किया था. मीन्स उसने ऐसा केमिकल्स यूज़ किए थे जिससे उसका मसल इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ, जिससे वो ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकता था और ज़्यादा तेज़ भाग सकता था. तो बाद में उसका डोपिंग टेस्ट में वो पॉजिटिव आया, तो उसका मेडल ले लिया गया. तो उसी तरह से बाद में भी ऐसा हो सकता है कि उसके अवार्ड को कैंसिल कर दिया जाए और उसको स्क्रॉल ऑफ ऑनर रिटर्न करना पड़ता है. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री. नॉमिनेशन टू बी इन्वाइटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. जितने भी अवार्ड होते हैं सब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ही नॉमिनेट करते हैं. फ्रॉम द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बाय 31 मई एवरी ईयर. 31 मई तक इसका नॉमिनेशन हो जाता है. और ये जो सारे अवार्ड्स हैं वो कब दिए जाते हैं? 29 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स डे है ना, 29 अगस्त, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे होता है. हमारे हॉकी के लिजार्ड प्लेयर, जो हॉकी के एक बहुत महान खिलाड़ी थे, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल स्पोर्ट्स डे. तो उसी ओकेज़न पे ये सारे अवार्ड्स प्लेयर्स को दिए जाते हैं. एनी स्पोर्ट्स फेडरेशन कैन सेंड लिस्ट ऑफ 3 प्लेयर्स. हर एक स्पोर्ट्स का एक पर्टिकुलर फेडरेशन है, तो हर एक स्पोर्ट्स फेडरेशन से 3 नाम आ सकते हैं. Selection committee consists of 5 Olympians,
4 Arjuna awardees, 2 sports administrators and 1 sports secretary. ये सारे होते हैं सिलेक्शन कमेटी में. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीबीएसई स्पोर्ट्स, जो कि आपका स्कूल भी जो है सीबीएसई एफिलिएटेड है. तो सीबीएसई स्पोर्ट्स कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है. सीबीएसई ऑर्गेनाइजेज क्लस्टर लेवल, जैसा आपको पता है पहले क्लस्टर होता है, फिर रीजनल होता है, देन नेशनल. तो उसी तरह क्लस्टर, जोनल एंड नेशनल लेवल एनुअली. ऑर्गेनाइजेज अंडर द जनरल डायरेक्शंस ऑफ सीबीएसई. चेयरमैन ऑफ द सीबीएसई इज़ द चेयरमैन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स कमेटी. जो सीबीएसई का चेयरमैन है वही चेयरमैन होता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स कमेटी का. सीबीएसई दिल्ली इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीबीएसई स्पोर्ट्स: टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज सीबीएसई एफिलिएटेड इंटर स्कूल स्पोर्ट्स. जितना भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है उनके बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स. टू एनहांस द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ द स्पोर्ट्स इन सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स. To encourage and promote friendly relation among the schools and students, to promote ethical values in sports persons, to organize refresher orientation and various training programs for physical education and recreation टीचर्स के लिए भी बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ फॉर मास पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. जनरल रूल्स: एनी स्पोर्ट्स इवेंट मे बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड. हर साल कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं और कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स हटाए भी जा सकते हैं. नो टीम इज़ अलाउड टू टेक पार्ट विदाउट फिजिकल एजुकेशन टीचर. इफ़ टूर्नामेंट इज सस्पेंडेड ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन्स, रीस्केड्यूलिंग इज़ टू बी डिसाइडेड बाय स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. अगर किसी वजह से टूर्नामेंट कैंसिल कर दिया गया है तो उसको रीस्केड्यूल किया जाता है. ऑल द कॉम्पिटिशन्स एट क्लस्टर एंड जोनल लेवल विल बी ऑन नॉकआउट बेसिस. नॉकआउट बेसिस मतलब जो टीम एक बार हार गया वो बाहर. तो नॉकआउट बेसिस पे ही सारा कॉम्पिटिशन होता है अप टू रीजनल लेवल. Next award is Chacha Nehru Sports Award. In 2005, the CBSE board introduced Chacha Nehru Sports Award for its sporting talents selected on the basis of their performance during the various CBSE inter-school sports and games competition. Total 160 Chacha Nehru Sports Award is a kind of scholarship जो कि talented बच्चों को दिया जाता है. टोटल 162 स्कॉलरशिप ऑफ ₹500 पर मंथ. मीन्स आपको हर महीने 500 रुपये मिलेंगे स्कॉलरशिप के रूप में. टोटल 162 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं हर साल जिनको ये स्कॉलरशिप दिया जाता है. द अवार्ड वुड बी गिवन टू एथलीट्स आइडेंटिफाइड एंड रिकमेंडेड बाय द सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड. सीबीएसई के थ्रू एक सिलेक्शन कमेटी बनाया जाता है जो और वो लोग ही ऐसे बच्चों को फाइंड आउट करते हैं जिनको ये स्कॉलरशिप दिया जाता है. नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स में इंक्रीज इन केस ऑफ टाई इन पॉइंट्स. अगर 2 बच्चों का पॉइंट सेम है तो उस केस में स्कॉलरशिप जितने बच्चों को दिया जाता है, लाइक 162 बच्चों को दिया जाता है, तो उस केस में 163 बच्चे भी हो सकते हैं. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, नर्चर एंड डेवलप द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट अमंग द स्टूडेंट्स. The financial support in the form of scholarship will motivate the student to excel in their sports activities. Eligibility क्या है? Student must be Indian, national, studying in school located in India of class 9 to 12. 9 से 12 तक के बच्चों को ही, मतलब क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को ही दिया जाता है ये अवार्ड. He should not be in receipt of any other scholarship. और वो बच्चा कोई दूसरा स्कॉलरशिप ना ले रहा हो for the same purpose from any other agency. Thank you.